नमस्कार, आप देख रहे हैं समता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में आरपी सिंह। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अलवर की बानसूर विधानसभा में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जो आज एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पहुंच रही हैं। और देख सकते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये पीछे जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये मंच है और यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। इधर मंच के सामने ये ग्राउंड है। ग्राउंड में अभी सुबह का समय है और ये लोग धीरे धीरे जो कमियाँ हैं उन कमियों को पूरा कर रहे हैं। और इस ग्राउंड के सामने जो जनता जनार्दन की जो बैठने की व्यवस्था की जा रही है, उसके सामने पीछे जस्ट पीछे ही और बहन जी सुप्रीमो मायावती का जो हेलीकॉप्टर है, यानी पीछे वो हेलीपैड बनाया हुआ है, उस हेलीकॉप्टर यहीं उतरेगा बहन जी का और यहाँ से आकर वो मंच पर आकर के एक बड़ी जनसभा को, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो सबसे पहले 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के हम यहाँ बात कर लेते हैं एक बार। अध्यक्ष, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सर। आज 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से राजस्थान में चुनावी बिगुल अपने चरम पर चल रहा है, आज बहन जी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है, क्या कुछ कहना है? सर, बानसूर और जिला अलवर में माननीय बहन जी पहली बार आ रही हैं, तो पहली बार यहाँ के जो कार्यकर्ता है, समर्थकगण बहुत उत्साहित हैं और बड़ी तादाद में समर्थकगण आ रहे हैं माननीय बहन जी को सुनने के लिए। और आज जैसे ज़िले की सारी विधानसभाओं की यहाँ मीटिंग है और जयपुर शहर से भी जो ग्रामीण है, कोटपुतली जिला बनाया है, उसके भी यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो बड़े उत्साहित हैं। और आने वाले 25 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अच्छा रिजल्ट रहेगा, अच्छा परिणाम रहेगा। पहले से माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का ये मजबूत गढ़ है, अब की बार क्या कुछ लग रहा है आपको? जी सर, 1998 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीता है, उसके बाद वोट भी अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बार जो मुकेश यादव जी हैं, जो सभी समाज के नेता हैं और सब समाज को लेकर साथ चलने का काम कर रहे हैं। मुकेश यादव जी को हर गांव, हर डाणी में सब लोग जानते हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने चुनाव लड़ लिए। और उसके बाद अब पूरे कार्यकर्ताओं में सभी समर्थक गण मुकेश गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पुणे जा रहा है और मुकेश यादव जी अच्छे वोटों से यहाँ जीतेंगे। जो उनकी खुद की कम्युनिटी है, वो अकेले प्रत्याशी हैं, 45,000 वोट यादव समाज के तो अकेले प्रत्याशी हैं। उसके साथ साथ में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उसके साथ में जो सैनी हैं और भी जो गरीब अपर कास्ट है, चाहे वो गुजर हो जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे यादव हो, चाहे राजपूत समाज से हो, चाहे शर्मा जी हो, सारे लोगों में उत्साहित है मुकेश के प्रति, तो अच्छा परिणाम रहेगा। जिस तरह से धरातल पर देखी जा रही है कि मुकेश यादव जी की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्या लग रहा है कितने मत मिल सकते हैं उनको? देखो, त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस है, बीजेपी है और बसपा है। जो मुकेश यादव लगातार 35 साल से क्षेत्र में लगे हुए हैं, हर जन भावना से जुड़े हुए हैं, हर लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उसको देखते हुए अब की बार मुकेश यादव की जीत सुनिश्चित है। पहले वो कई बार चुनाव लड़े हैं, पहले उनकी कम्युनिटी का प्रत्याशी रहता था, अब अकेले प्रत्याशी हैं और सभी समाजों के नेता माने जाते हैं और सभी समाज को साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं, जिनके पक्ष में आज माननीय बहन जी इस बानसूर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और मुकेश जी के साथ साथ सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देंगी। उधर में अन्य विपरीत पार्टियां जो भी हैं, वह भी तमामों छोटी छोटी योजना ला करके, जैसे महिला किसान, तमामों पर जो योजना लेकर के आ रही हैं, वह भी अपना दावा कर रही हैं। इसको लेकर के क्या कहना आप? नहीं, जैसे कांग्रेस सरकार महिलाओं पर लेकर कहाँ दावा कर रही है? आए दिन कांग्रेस सरकार में महिलाओं के संग मारपीट, पिटाई जैसे जघन्य अपराध, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शेड्यूल कास्ट के साथ साथ सभी समाज, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उनसे दुखी है। और जो इस विधानसभा से हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन इस विधानसभा का इतना विकास नहीं कर पाई, तो लोग दोनों से उब चुके हैं। नया प्रत्याशी की और नया विधायक बनने की तैयारी में हैं लोग और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा बानसूर से अब की बार। चलिए, तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं कि यहाँ बानसूर विधानसभा पड़ती है अलवर की, जो कि यहाँ बहन जी और पहली बार यहाँ पर चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही हैं। उससे पहले हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, जो कि ये तैयारियाँ धीरे धीरे चल रही हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये पीछे ग्राउंड जो देख रहे हैं, मंच के सामने जो ग्राउंड है, और ग्राउंड के जस्ट पीछे ही बहन जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, यानी कि हेलीपैड बनाया गया। हम आपको एक बार फिर यहाँ से लोगों से जानकारी कर लेते हैं जिस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। आज 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में जिस तरह से तैयारी चल रही है, क्या कुछ होने वाला है बानसूर में?
बानसूर में बदलाव होगा और बढ़िया रिजल्ट आएगा बसपा के पक्ष में। जिस तरह से कांग्रेस भी जो नारा लेकर के चल रही है, साहब मानवर काशीराम जी ने जो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब कांग्रेस भी उसी नारे को लेकर के चल रही है। इस पर आपका क्या? कांग्रेस मतलब विकास नहीं किया, बानसूर में कोई विकास नहीं किया। उद्योग मंत्री होने के बाद में कोई विकास भी नहीं हुआ बानसूर में, तो यहाँ कोई मतलब इनको वोट नहीं देगी, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे नेताजी। बानसूर में यहाँ अलवर में कितनी विधानसभा पड़ती है? अलवर में कोटपुरली में फिलहाल कोटपुरली में 7 पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से अब की बार मुकेश यादव के पक्ष में जो माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जिस तरह से राजस्थान में अत्याचार, एट्रोसिटी की जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे तंग आकर जनता अब की बार परिवर्तन के मूड में है। अब हम आपको कुछ और भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं क्षमता न्यूज़ के माध्यम से, वो हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो बहन जी का जो हेलीकॉप्टर है वो कहाँ उतरेगा, वो हम हेलीपैड की तरफ में चलते हैं। जिस तरह से कि यहाँ पर और बानसूर विधानसभा में जहाँ बहन जी की आज एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुँच रही हैं, और यहाँ ये ग्राउंड है, ये सामने, और पीछे जो मंच है, मंच के सामने जस्ट ग्राउंड है, ग्राउंड के पीछे ही बिल्कुल, और यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है, जो कि बहन जी का हेलीकॉप्टर यहीं पर ही उतरेगा। उससे हम पहले दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से तैयारी चल रही है, लोगों में एक बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है कि बहन जी को देखने के लिए और सुनने के लिए पहली बार यहाँ बानसूर विधानसभा में, यहाँ की अलवर की बानसूर विधानसभा में यहाँ पर बहन जी सुप्रीमो मायावती जी जो आज एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुँच रही हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आज तीसरी एक बड़ी चुनावी जनसभा होने वाली है, और इसके बाद चौथी चुनावी जनसभा जो है बांद्री कुई में होगी। इससे पहले पहली जो जनसभा हुई थी वो राजस्थान के धौलपुर में हुई थी। दूसरी चुनावी रैली जो हुई थी वो आपकी हुई थी भरतपुर में यानी कि नदबई में, और तीसरी जो हुई थी, एक बार हम यहाँ पर कार्यकर्ताओं से फिर एक बार गाड़ी लेकर जो चल रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से तैयारी चल रही है, क्या कुछ होने वाला है सर? राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। उधर में राहुल गांधी भी, यानी कि जो काशीराम जी ने, साहब मानवर काशीराम जी ने जो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर के कांग्रेस भी अब इस नारे को दोबारा से दोहरा रही है, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की ही नकल करती चली आ रही हैं। साहब काशीराम जी ने बूथ की प्रक्रिया शुरू की, तो आज बीजेपी और कांग्रेस भी बूथ पे चल रही है, और ये सारी जो पार्टियां हैं मिल करके बहुजन समाज पार्टी की ही नकल पर चल रही हैं। क्या उम्मीद लग रही है अब कि मुकेश यादव के पक्ष में जिस तरह से 2023 में एक जो चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल बन रहा है? माहौल पूरा है कि मुकेश यादव जो है अपनी सीट जीत करके आएंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे जयपुर की में, और जनता का रुझान है, इन दोनों पार्टियों से ऊब चुके हैं लोग। इनके शासनकाल में आज कांग्रेस का शासन रहा है, इसमें पूरी तरीके से एट्रोसिटी की घटनाओं पर कोई लगाम नहीं, बलात्कार की घटनाओं पर कोई लगाम नहीं, किसी भी तरीके के जो शासन होता है ना उसमें शक्ति नहीं दिखी। शासन प्रशासन लूज रहा है पूरी तरीके से। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान में जो एट्रोसिटी लगातार जो बढ़ रही है, बहन बेटियों पर अत्याचार, बलात्कार की जो जघन्य घटनाएं आ रही हैं, और इस पर अशोक गहलोत जो है चुप्पी साध जाते हैं, इसको लेकर आप क्या कह रहेंगे सर? चुप्पी साधने का एक ही मतलब है उनका, एट्रोसिटी घटनाएं करने वाले जो दबंग लोग हैं ये उन्हीं की गुलामी में रहते हैं और उन्हीं की गुलामी करते हैं। इन्हें गरीब से, कमज़ोर से, दलित से, मुस्लिम से, यानी बड़ी जो कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है लोगों को। अलवर की बानसूर विधानसभा में बहन जी आज पहली बार यहाँ कदम रख रही हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? जहाँ जहाँ बहन जी जा रही हैं वहाँ वहाँ निश्चित पहले से ही बदलाव होता चला आया है, और आज भी यहाँ बहन जी आ रही हैं तो निश्चित बदलाव होगा यहाँ पर आने से। क्या नाम है दर्शकों को एक बार कैमरा के सामने बता दीजिए अपना परिचय। मैं लाखन सिंह सोगर, जिला प्रभारी डीग। देख रहे थे, ये थे हमारे साथ में लाखन सिंह प्रभारी थे जो कि डीग से थे, और यहाँ एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले यहाँ पर ये कार्यकर्ता पदाधिकारीगण जो कि यहाँ पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पीछे एक बार देख लीजिएगा, ये पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड है, और जहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं,
कई हजार लोगों की पहुंचने की संभावना है, जो कि उसके जस्ट सामने ही बहन जी सुप्रीमो मायावती का जो मंच लगा हुआ, वहीं से वो भाषण संबोधित यानी कि अपना शब्द उद्बोधन करेंगी। और अब हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये जस्ट ग्राउंड के बिल्कुल पीछे ही यहाँ पर सामने ही और ये हेलीपैड बनाया गया है। बहन जी का हेलीकॉप्टर यहीं पर आकर लैंड होगा। लोगों में इस हेलीकॉप्टर को देखने, लोगों में बहन जी को देखने, बहन जी को सुनने के लिए एक बड़ी ही उत्साहित भीड़ देखने को मिलेगी। खास करके इससे पहले जो कि राजस्थान के धौलपुर में जिस तरह से हेलीकॉप्टर को देखने, बहन जी को सुनने के लिए, बहन जी को देखने के लिए लोग बड़े ही उत्साहित थे, ठीक उसी तर्ज पर ही और अब यहाँ पर बहन जी सुप्रीमो जो हेलीकॉप्टर द्वारा पहुँचेंगी, वही जनाधार, वही वर्चस्व फिर से दिखाई देगा। बने रहिए आप हमारे साथ में। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम बने हुए हैं। फिर आते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।